Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss about electrochemistry, chapter 10. Electrochemistry is a branch of chemistry that deals with conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. So इस ब्रांच के अंदर केमिस्ट्री के इस ब्रांच के अंदर हम एनर्जीज के इंटर कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। चैप्टर को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका पता होना ज़रूरी है आपको। तो पहले उन टर्म्स को देख लेते हैं, वो कौन सी हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट टर्म, या ऑक्सीडेशन नंबर भी इसको कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन, के मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम पे जो अपेरेंट चार्ज होता है, उस अपेरेंट चार्ज को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इट कुड बी ज़ीरो। सेकेंड इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास कर सके। जैसे मेटल्स इसकी एग्जांपल हैं। आयरन, आयरन में से इलेक्ट्रिकल करंट पास कर सकता है। या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर्स इसका अपोजिट है। इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट ना हो सके। तो इनकी एग्जांपल है नॉन मेटल्स, जैसे वुड, लकड़ी इसकी एग्जांपल है इंसुलेटर की, उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सोल्यूशन की फॉर्म में या फ्यूज्ड स्टेट में, यानी मोल्टन स्टेट में जब उनको मेल्ट किया जाए, तो मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन की फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। तो इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, कह लें एक्वा सोल्यूशन जब उसका बना लें, तो उसके जो आयंस हैं उनका सेपरेट हो जाना और फिर उन आयंस का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, एक रीज़न बनना इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन का, उसको हम कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है, ये एक्चुअली मेटेलिक इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं नॉन मेटेलिक सॉलिड्स में से, लिक्विड में से या गैसेस में से। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स ट्रांसफ़र करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे ना रिएक्शन के दौरान, उन इलेक्ट्रॉन्स को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वो मुंतकिल करते हैं। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को कहा जाता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को कहा जाता है। सो इलेक्ट्रोड्स एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पैसेज के लिए। नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स वाली जो टर्म है ये कलेक्टिवली यूज़ की जाती है फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम ये चार तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है किसी एटम में से, मॉलिक्यूल में से, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन हम कहते हैं। तो कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो इक्वल होती है। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से। तो जितने हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस एटम के ऊपर आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन को भी हम उसी तरह चार तरीक़ों से डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। या इलेक्ट्रॉन की एडिशन को रिडक्शन कहा जाता है। और जो चौथा तरीका इसको डिफ़ाइन करने का वो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम या मॉलिक्यूल, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आना, ये रिडक्शन है। इसमें भी जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाना एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, उतना ही नेगेटिव साइन उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि रिडक्शन के नतीजे में नेगेटिव साइन ही आएगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे अगर किसी के ऊपर +2 चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें एक,
तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +1 हो जाएगी, क्योंकि अब उसके जो प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन है उनमें सिर्फ 1 का डिफरेंस रह गया, तो अब +1 हो जाएगी। जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट इज कंडक्शन। कंडक्शन दो तरह की होगी, मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, मेटल्स के बारे में बात हो रही है। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं और इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसमें लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो जो लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें, एलुमिनियम है, एलुमिनियम के बाहर ये जो तीन उसके आउटर मोस्ट शेल में लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेटेलिक लैटिस में इस तरह के और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जाए तो ये एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, और उन ख़ास डायरेक्शन में मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट कहते हैं। तो मेटल्स में ये जो कंडक्शन हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, ये एक्चुअली हुई है इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में लूजली अटैच्ड मौजूद थे, तो इस कंडक्शन को हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्शन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में जो वर्ड है, इलेक्ट्रो मीन्स करंट, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में एक चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट्स। सो कंडक्शन का रीज़न यहाँ पर कौन होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स स्टार्ट में जब हमने डिफ़ाइन किया तो बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में या फिर फ्यूज्ड स्टेट में। तो करंट को कैरी कौन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। मेटालिक कंडक्शन में हम देखा करंट को कैरी कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कंडक्ट करेंगे करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। और इलेक्ट्रोलाइट की वो जो आयनाइजेशन होती है, उस आयनाइजेशन की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सेपरेट होते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जब करेंगे तो ऐसी कंडक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन की फॉर्म में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का सेपरेट होना और फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, तब कंडक्ट करेंगे जब हम कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे।